नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जो आपकी ख्वाहिशों को नई उड़ान, नई पहचान देता है। जी हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम राजनीति, धर्म, आध्यात्म, समाज, साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी हस्तियों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत बनती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं समाज सेवा से जुड़ी ऐसी हस्ती से जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, और शायद इस बारे में आपको छोटी छोटी जानकारियां तो पेपरों के माध्यम से होती रहती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से होती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे और परिचित कराएंगे उनसे जो इस तरह से समाज में योगदान दे रहे हैं, जो छुपा तो है लेकिन सामने आने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसलिए आज हम उनको इस मंच पर लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री जोगिंदर खट्टर जी की, जो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान लेकर आए हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आपका। खट्टर जी, जिस संस्था से आप जुड़े हैं, बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए वो लगातार दे रही है। किस तरह से आप अपना योगदान इस संस्था के लिए दे रहे हैं और इस संस्था का क्या रोल है समाज में? देखिए, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना 1967 में हुई। जी। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक बार उत्तर पूर्व राज्यों का दौरा किया और उस समय उन्होंने पाया कि सरकार के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना होगा। तो उन्होंने आर्य समाज के, हमारे जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उस समय के प्रधान थे राम गोपाल छालवारे जी, उनको बुला करके आर्य समाज को इन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और राम गोपाल छालवारे जी, पृथ्वीराज शास्त्री जी, ओम प्रकाश त्यागी जी, जो उस समय जनसंघ के सांसद थे, इन तीनों को बुला करके और एक रूपरेखा बनाई कि उत्तर पूर्व राज्यों में हमें आवश्यकता है उन क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से जागृत करने के लोगों को। तो इस तरह से 1967 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और आज तक लगातार उन क्षेत्रों में हम आसाम, नागालैंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में, आज भारत के 9 राज्यों में हमारा संस्था जो है वो कार्य कर रही है। विद्यालय, छात्रावास और कौशल विकास केंद्र, इस प्रकार से उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ 2001 में आर्य समाज रानीबाग में हमने बालकों के गुरुकुल की स्थापना की और 2009 में कन्या गुरुकुल सैनिक विहार की स्थापना हुई, जिसमें आज लगभग 150 बच्चे जो हैं वो फ्री एजुकेशन, उनका रहना, खाना, पीना, शिक्षा इत्यादि जो है वो अच्छे विद्यालयों में कराना, ये हमारे संस्था का प्रयास रहा है। तो हम लोग इस प्रकार उन क्षेत्रों से आए हुए बच्चों को, जो आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में रह करके अच्छी शिक्षा प्राप्त शायद नहीं कर पाते, उनको यहाँ ला करके एक अच्छी शिक्षा देने का हमारा उद्देश्य है। जी, बहुत ही सराहनीय प्रयास है खट्टर जी आपका। और अभी बहुत चर्चित रहा, आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें 19 से 27 मई तक ये कार्यक्रम चला और देश की जानी मानी हस्तियां इसमें मौजूद रही। किस तरह से, किस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम था? देखिए, ये हमने ना हर वर्ष वैचारिक क्रांति शिविर हम लोग आर्य समाज रानीबाग में पिछले 40 वर्षों से चलाते आ रहे हैं। जी। वर्तमान में इसके हमारी संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, जो जय भारत मारुति लिमिटेड के चेयरमैन हैं, वे इस समय उन संस्था के अध्यक्ष हैं। और इससे पूर्व महाशय धर्मपाल जी, जो MDH के चेयरमैन रहे, वो इस संस्था के अध्यक्ष रहे। हमारा जो उद्देश्य है, उन क्षेत्रों से लोगों को, बच्चों को ला करके, जो हमारा शिविर है 15 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए होता है, शिविरार्थियों के लिए रहता है, उनको यहाँ पर ला करके देश प्रेम की भावना से जागृत करना और भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और ये बच्चे इस बार, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती वर्ष चल रहा है, इसलिए हमने इस शिविर को अधिक बच्चों को ला करके 400 शिविरार्थी इस बार हमारे यहाँ पे रानीबाग आर्य समाज में आए, जिसमें से 170 जो है वो महिलाएं थी और बाकी के बालक और पुरुष इस शिविर में सम्मिलित हुए थे। 12 दिन के इस शिविर में हमने उनको पूरा भारतीय संस्कृति और देश प्रेम की भावना जागृत करना और इसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा है वो हमने देने का प्रयास किया। और इसी का समापन कार्यक्रम जो है वो 27 मई को केदारनाथ साहनी सभागार सिविक सेंटर में संपन्न किया, जिसमें गुमान सिंह डामोर जी, जो झाबुआ के सांसद हैं,
क्योंकि झाबुआ में भी हमारा बहुत पुराना 1968 में हमने झाबुआ में भी इस संस्था की स्थापना की थी और उसमें आज हमारे 9 विद्यालय, छात्रावास और 3 बड़े विद्यालय चल रहे हैं। इस प्रकार उस झाबुआ जहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के सांसद माननीय श्री गुमान सिंह डामोर जी थे, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अध्यक्षता हमारे सुरेंद्र कुमार आर्य जी जो हमारे संस्था के अध्यक्ष थे उन्होंने की। और दिल्ली के सभी आर्य समाजों के जो हमारे सदस्यगण हैं, अधिकारी हैं विभिन्न हमारी संस्थाओं के, वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो इस तरह से एक शानदार कार्यक्रम हमने करने का प्रयास किया। जी, आर्य समाज तो देश में इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े योगदान देता रहा है और आज आपकी संस्था के माध्यम से भी इस योगदान को हम देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। खट्टर जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है, जो कुछ कार्य कर रही है, उसमें सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आपको? जी, सरकार हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, हमें आसाम और नागालैंड के लिए अनुदान देती है। जो वहाँ पर छात्रावास हैं, उन छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए उनके खाने पीने इत्यादि और शिक्षा के लिए जो है वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सरकार पर निर्भर ना रहें। स्वयंसेवी संस्थाओं का दायित्व है, उनका अपना एक कार्य करने का जज्बा होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में सरकार तो अपने क्षेत्र में जितना उनको करना चाहिए वो उतना काम कर रही है। हालांकि अगर आप लगाएं कि पिछले 15 वर्षों से पहले यदि आप चले जाएं तो इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था उन क्षेत्रों में विकास, इसीलिए वो क्षेत्र उत्तर पूर्व राज्य अधिकतर जो है वो पिछड़े रह गए। तो आज मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों में भी जो सरकार जिस गति से विकास कार्यों को कर रही है उससे और अधिक विकास आएगा। जी, महामंत्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? क्योंकि कोई भी कार्य सहज नहीं होता, हम छोटे कार्य को भी करने चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं उसमें क्या चुनौती का सामना है? देखिए, हमारी संस्था को एक यदि मैं मानूँ कि केवल और केवल आसाम और नागालैंड के लिए जो है हमें सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन हमारा कार्यक्षेत्र आज 9 राज्यों में है। उन 9 राज्यों में विद्यालय चलाना, छात्रावास चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि क्षेत्रीय जो समस्याएं होती है वो भी साथ साथ है और इसके साथ साथ जो एक धन की आवश्यकता रहती है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। हम दिल्ली में जिन बच्चों को लाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं वो लिमिटेड हम लोग जो है वो बना पाते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनको हम दिल्ली में लेकर के आते हैं। इस समय हमारे पास दिल्ली में 200 बच्चे जो हैं रानीबाग, सैनिक विहार, तिहाड़ ग्राम और दयानंद विहार में हमारे 200 छात्र जो है वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल स्कूली शिक्षा, बल्कि अभी हमने 2018 में हमने प्रतिभा विकास केंद्र के नाम से हमने जो IAS अकेडमी भी चलाई है, जिसमें हमारे 30 छात्र IAS की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2018 में हमने इसको आरंभ किया था और पिछले वर्ष सिक्किम सरकार ने 20 छात्रों को हमारे पास भेजा कि ये 20 छात्र जो है उनको स्पॉन्सर सिक्किम सरकार करेगी, लेकिन इनकी शिक्षा का IAS बनाने का उत्तरदायित्व जो है वो हमें सौंपा गया। तो हमने भरसक प्रयास किया। अभी 28 मई को ही उनका जो है वो एग्ज़ाम था उनका, और ईश्वर करे उनमें से बहुत से छात्र जो है पास होंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे 7 छात्र UPSC शिक्षा क्लियर करके, एग्ज़ाम क्लियर करके 7 छात्र जो है वो आज IAS बन चुके हैं और 1 छात्र स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे करके पास हो चुका है और 12 छात्र जो हैं वो हमारे उसके बाद SSC, रेलवे बोर्ड इत्यादि की परीक्षाएं पास करके अच्छी लेवल की जो है वो आज भारत सरकार की सेवाएं दे रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि स्पॉटलाइट वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम ऐसी हस्तियों से जुड़ते हैं, जैसा कि जोगिंदर खट्टर जी आज बता रहे हैं कि वो समाज के लिए क्या योगदान दे रहे हैं और किस तरह से जो समाज में उनका योगदान है वो सराहनीय है। जोगिंदर जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी और आपने जो सहयोग दिया है समाज के लिए, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए, धन्यवाद। दर्शकों, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ अनमोल झलकियां। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवक, अखिल भारतीय दयानंद आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री जोगिंदर खट्टर जी के सदप्रयासों से विगत दिनों 19 से 27 मई 2023 तक
10 दिवसीय वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के 13 राज्यों से पधारे शिविरार्थियों के समागम से भारत की अनेकता में एकता वाली संस्कृति का दृश्य आर्य वनवासी कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम के आयोजन के दौरान केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम सिविक सेंटर नई दिल्ली में देखने को मिला। सेवाश्रम संघ के महामंत्री जोगिंदर खट्टर जी ने इस शिविर के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब लोग संकल्प लेकर के जाएं कि एक एक बच्चे का अपने परिवार से अलग एक बच्चे का लालन पालन पोषण विद्या शिक्षा इत्यादि का सारा खर्चा जो है वो एक बच्चे का हम अवश्य करेंगे। तो ऐसा संकल्प आप अभी मन में संकल्प ले लें और कार्यक्रम खत्म होने से पूर्व आप अपना संकल्प दोहरा सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जय भारत मारुति लिमिटेड के चेयरमैन ने की। सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ सभी को अपनी अपनी विचारधारा मान्यता के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। देश के दूरगामी प्रदेशों में आर्य समाज ने भी इस दिशा में पहल की है और वहां की जनता में स्वावलंबन, शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वाभिमान जगाकर संस्कृति रक्षा का पुनीत कार्य आर्य समाज कर रहा है। इन पिछड़े क्षेत्रों में अनेकानेक विद्यालय, छात्रावास, अनाथालय, कौशल विकास केंद्र, चिकित्सालयों के माध्यम से आर्य समाज अहिर्निशम सेवा महे को चरितार्थ कर रहा है। उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां पहुंचना भी एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है, वहां के कठिनाई भरे जीवन में रहकर जो कार्यकर्ता अपनी निष्काम सेवाएं लगातार प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर जी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जनजाति समाज की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है रीति रिवाज, परंपराएं, और यही रीति रिवाज परंपराएं जो है आगे चल करके, जिसको पहले सनातन धर्म बोलते थे और आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति है वो जब कहीं भी किसी से मिलता है और वो अशिक्षित व्यक्ति जिसकी पूरी पीढ़ी अशिक्षित हो, वो जब भी किसी से मिलता है तो राम राम करके बोलता है, राम राम साहब, राम राम, जय श्री राम। तो ये जो धर्मांतरण है, ये राम को उससे दूर करने वाली एक प्रक्रिया है। रीति रिवाज जो हजारों साल पुराने हैं, सूर्य देव की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, जल देवता की पूजा करना, नदी की पूजा करना, हमारे गौ माता की पूजा करना, ये जो ऐसी विशिष्ट परंपराएं हैं, इन परंपराओं को तोड़ करके वो पूरा एक जो हमारा हजारों साल की परंपरा है उसको नुकसान पहुंचाने की अगर कोई प्रक्रिया है, उसका नाम है धर्मांतरण। इस शिविर के दौरान देश भर से आए 450 वनवासी युवाओं को योग, स्वस्थ दिनचर्या, व्यवहारिक ज्ञान व राष्ट्र प्रेम के संस्कार दिए गए। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ आर्य समाज की सेवा इकाई है, जिसका निर्माण केवल और केवल ट्राइबल एरियाज में सेवा के कार्यों को करने के उद्देश्य से आज से 55 वर्ष पूर्व किया गया था। उन क्षेत्रों में जितनी भी गतिविधियां चलती हैं, उन गतिविधियों को जो कार्यकर्ता चलाते हैं, सहयोग करते हैं, उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उन सभी का हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर लगाने का एक परंपरा 40 वर्षों से निरंतर चलती आ रही थी। इस वर्ष 40वां शिविर आयोजित दिल्ली में किया गया था, जिसमें 13 राज्यों से हमारे छात्रों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। आज उसका समापन समारोह के रूप में कार्यक्रम में हम सभी ने भाग लिया है, और जिन महानुभावों ने आज विशेष रूप से माननीय अतिथि महानुभावों ने समय निकाला है, हम सभी की ओर से उनका सर्वप्रथम तालियां बजा के बहुत अभिनंदन, आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हैं, कोई प्रोफेशनल्स बच्चों के नहीं हैं। इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों से जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, छात्रावासों में रहते हैं, उन्हीं बच्चों द्वारा अपने ही आश्रम में सीखे हुए, अपने ही गुरुकुल में सीखे हुए गीत हैं, अलग से नहीं है।
इसलिए आप उसकी क्वालिटी पे नहीं, उसकी भावना पे ही ध्यान दीजिएगा, ऐसा मेरा विशेष रूप से अनुरोध है। पर अच्छी बात यह है कि जो बालक हिंदी भी नहीं जानते थे, संस्कृत तो बहुत दूर की बात थी, उन बालकों ने भी आकर के वैदिक परंपरा को किस रूप में अंगीकार किया है, अपने साथ में जोड़ा है, वो आपको इन गीतों में देखने को मिलेगी। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर दिल्ली व वनवासी क्षेत्रों में जन जागरण प्रचार अभियान चलाए जाने एवं सिविल सर्विसेज के लिए योग्य युवाओं को समुचित सुविधा देने का संकल्प लिया गया। मैं हृदय से आभारी हूं कि हम बच्चों के अंदर जो बाल संस्कार विकसित कर रहे हैं, धर्म और राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा, विश्वास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की तरफ उनको लेके जा रहे हैं, ऐसे सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी मेरे मित्रों, पूज्य बड़ों, पूज्य मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, यूं तो ये दयानंद सेवाश्रम संघ का 40वां वैचारिक क्रांति शिविर है। पहले 39 और हो चुकी, लेकिन अब ये जो 40वां वैचारिक क्रांति शिविर जो हो रहा है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। इसमें वर्तमान में जो सांस्कृतिक परिदृश्य भारत का और विश्व भर में जो बदल रहा है, हमें सौभाग्य है कि हम उन सारे परिदृश्यों के बदलाव के साक्षी हैं। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा प्रधान धर्मपाल आर्य जी ने सभी शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए, साथ ही मुख्य शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर, शिविर के संयोजक आचार्य दयासागर जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान धर्मपाल आर्य जी, प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमती सुषमा शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, करोलबाग क्षेत्र के पूर्व जिला अध्यक्ष भारत मदान जी, स्वामी शतानंद जी गुजरात से, आचार्य संतोष जी नागालैंड से, राजीव शास्त्री जी असम से, शरद चंद्र शास्त्री जी झारखंड से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ जो 1968 से सतत वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में, जहां सरकार की भी पहुंच नहीं हो पाती है, उन क्षेत्रों में हमारे जांबाज जीवनदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवाश्रम ने अपनी पहुंच बनाई है, जो एक जोरदार इतिहास है, जो एक जोरदार प्रस्ताव है। बंधुओं, सेवाश्रम पिछले 40 वर्षों से निरंतर आर्य समाज रानीबाग के माध्यम से, आर्यजनों के सहयोग से वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन करता रहा है। कार्यक्रम की समापन बेला में सेवाश्रम संघ के महामंत्री जोगिंदर खट्टर जी ने आर्य समाज रानीबाग की संपूर्ण टीम का धन्यवाद किया, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। 40वें वैचारिक क्रांति शिविर के समापन समारोह में एकत्रित हुए हैं और ये शिविर भारत के 13 राज्यों से यहाँ पर छात्र छात्राएं उपस्थित है। 400 छात्र छात्राएं इस शिविर में भाग लेने के लिए आए और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो 200वें वर्ष जयंती जो हम लोग पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं, उसी श्रृंखला में हमने इस वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन किया। और दयानंद सेवाश्रम संघ पिछले 55 वर्षों से भारत के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में, असम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में विद्यालय के माध्यम से, छात्रावास के माध्यम से, कौशल विकास केंद्र के माध्यम से हम सभी उन छात्र छात्राओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। और दिल्ली में भी हमारे पास 200 छात्र छात्राएं
निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और न केवल वो शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे जो IAS जो एकेडमी हमारी चलती है प्रतिभा विकास केंद्र के नाम से, उसमें भी हमारे 50 छात्र इस समय शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। 7 बालक जो हैं वो IAS भी बन चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे जो गुरुकुल रानीबाग में छात्र छात्र रह रहे हैं उनमें भी 3 छात्र हमारे बीटेक कर रहे हैं। और अभी एक छात्र को IIM रांची में MBA के लिए एक ऑफर लेटर आई हुई है, उनका भी उसमें एडमिशन होगा। और ना केवल ये शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सभी बच्चे खेल के क्षेत्र में भी, स्पोर्ट्स में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। राज्य स्तर की हो या राज्य स्तर के बाद नेशनल लेवल पर हो, ये सभी बच्चे हमारे गेम्स में भी जो है अग्रणी हैं। तो मैं आज के दिन अपनी संस्था के सभी अधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जो सुदूर प्रांतों में कार्य कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि ये ईश्वर उनको शक्ति देता रहे इस प्रकार के कार्यों को करने की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।